नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित रहता है। चलिए उस सीरीज में आज आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 रुपया है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है। हमें क्या निकालना है कि उसे पूरे सौदे में कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हमें ये निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दोनों वस्तु का एसपी दिया हुआ है। प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना है, 9,180 रुपया है। और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 8% लाभ पे बेचा जा रहा है और दूसरी वस्तु को 15% हानि पे बेचा जा रहा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा परसेंट दिया हुआ है हम उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और वहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है। एक वस्तु पर 8% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 8% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/25। यानी वस्तु का सीपी अगर 25 रुपया है तो 2 के लाभ पे बिक रही है वस्तु, कितना में बिकेगी, 27 में बिकेगी। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि एक वस्तु 15% हानि पे बिक रही है। 15% हानि पे बिक रही है तो हम इस 15% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20। यानी वस्तु का सीपी अगर 20 रुपया है तो 3 के हानि पे बिकेगी तो कितना में बिकेगी, 17 में बिकेगी। तो हम यहाँ से वस्तु का सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से पहले वस्तु जो लाभ पे बिक रही है उसका सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो वस्तु का सीपी अगर 25 यूनिट होगा, 25 यूनिट, तो 2 के लाभ पे यानी कितना में बिकेगी, 27 में बिकेगी। और दूसरी वस्तु जो हानि पे बिक रही है उसका सीपी अगर 20 यूनिट है तो 3 के हानि पे बिकेगी तो कितना में बिकेगी, 17 यूनिट में बिकेगी। अब देखिए यहाँ एक वस्तु का एसपी क्या निकल के आया, 27 यूनिट, और दूसरे वस्तु का एसपी क्या निकल के आया, 17 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों वस्तु का एसपी बराबर दिया हुआ है 9,180। तो हम यहाँ भी दोनों वस्तु का एसपी बराबर करेंगे। अब देखिए बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 17 से गुणा कर सकते हैं। ऊपर जो है यानी हम पूरे रेशियो में ऊपर 17 से गुणा कर लेंगे और नीचे हम पूरे रेशियो में 27 से गुणा कर लेंगे, 27 से गुणा कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए हम 25 में अगर 17 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 425 हो जाएगा। हम अगर 27 में 17 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 459 हो जाएगा, 459 हो जाएगा। हम 20 में अगर 27 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा, 540। और 17 में अगर हम 27 से गुणा करेंगे, 17 में अगर 27 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 459 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दोनों वस्तु का सीपी ऐड करेंगे और दोनों वस्तु का एसपी ऐड करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि दोनों वस्तु के पूरे सौदे पे कितने का लाभ या हानि हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से सीपी को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 9। यानी दोनों वस्तु का सीपी कितना निकल के आएगा, 965 यूनिट। और एसपी कितना हो जाएगा, हमें एसपी ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। हाथ में 1, 10 1 11, हाथ में 1, 8 1 9। यानी अगर दोनों वस्तु का सीपी अगर 965 रुपये है कुल तो एसपी कितना है, 918। यानी पूरे सौदे में यहाँ कितना यूनिट का हानि हो रहा है, यहाँ पूरे सौदे में कितना यूनिट का हानि हो रहा है। हम इस 965 में से अगर माइनस करेंगे 918 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 47 यूनिट। यानी पूरे सौदे में 47 यूनिट का हानि हो रहा है। अब देखिए हमें जो है हानि क्या निकालना है, पैसे में निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु का एसपी दिया हुआ है 9,180 रुपया और यहाँ प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना है, यहाँ प्रत्येक वस्तु का 459 रुपया है, 459 यूनिट है। यानी इस 459 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस 459 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9,180 रुपया दिया हुआ है, 9,180 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर काटेंगे 459 से तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी एक यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 20 रुपये निकल के आ गया। तो हमें निकालना था कि पूरे सौदे में लाभ या हानि निकालना था। तो पूरे सौदे में 47 यूनिट का हानि हो रहा है तो हम यहाँ से 47 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 47 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा,
1 यूनिट 20 रुपये के बराबर है, तो 47 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हम 47 में गुना करेंगे 20 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 940 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि पूरे सौदे में उसे 940 रुपये का हानि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो हम यहाँ MDH फार्मूला का यूज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को कितना पुरुष, हमने मान लिया X पुरुष 10 दिन में करेंगे। हमें क्या निकालना है कि 24 पुरुष किसी काम को अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो उसी काम को 10 दिन में करने के लिए कितना पुरुष चाहिए। तो देखिए हमने मान लिया कि X पुरुष 10 दिन में इसी काम को करेंगे। यहाँ से हम अगर काटेंगे तो ये 5 से 2 बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से कितने बार में चला जाएगा? ये 2 से चला जाएगा 12 बार में। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? 12 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? 36। यानी उसी काम को 10 दिन में 36 पुरुष कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया पाइप A और B एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13/1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप C एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप C अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा समय दिया हुआ है कि पाइप A जो है 10 घंटे में भर रहा है, पाइप B जो है 13/1/3 घंटा में भर रहा है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 8 घंटा में भर रहा है। तो हम सबसे पहले इस समय का एलसीएम निकालते हैं। हमारा समय क्या दिया हुआ है? हमारा समय जो दिया हुआ है 10 घंटा, दूसरा समय क्या है? 13/1/3 घंटा। तो 13/1/3 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 40/3 लिख सकते हैं, 40/3 घंटा। और तीसरा समय हमारा क्या है? 8 घंटा। तो हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे 10, 40/3 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है? फ्रैक्शन में है। तो देखिए हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। यानी यहाँ हर में क्या है? हमारा 1 है और यहाँ भी हर में क्या है? 1 है। यानी 1, 3 और 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 10, 40 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 40/1 को हम क्या लिखेंगे? 40 लिखेंगे। हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 40 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेते हैं 40 यूनिट। अब देखिए 40 यूनिट पानी जब A भर रहा है, 40 यूनिट पानी जब A भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 10 घंटा का। 40 यूनिट पानी जब B भर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 40/3 घंटा का। और जब 40 यूनिट पानी तीनों पाइप एक साथ मिल के भर रहे हैं, यानी A + B, और तीसरा पाइप जो है निकास पाइप है यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम लगाएंगे इसके सामने निगेटिव। यानी A + B - C अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो टंकी 8 घंटा में भर रही है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इफिशिएंसी निकालेंगे। A जो है 10 घंटा में 40 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 4 यूनिट पानी। B जो है 40/3 घंटा में 40 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 3 यूनिट पानी। और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जा रहे हैं तो 8 घंटे में 40 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 5 यूनिट पानी। अब देखिए यहाँ से इफिशिएंसी निकल के आ गया कि A जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, B जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है। अब देखिए A + B को ही हम खोल दें, A + B को ही खोल दें तो A 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा और B 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर देते। लेकिन अगर इसके साथ एक निकास पाइप खोल दिया जा रहा है तो 1 घंटा में 5 यूनिट ही पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A + B मिल के 7 यूनिट पानी भर रहे होंगे, उसमें से 2 यूनिट पानी जो है C खाली कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा C का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? C का जो इफिशियंसी निकल के आ गया -2 निकल के आ गया। C का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? -2। अब देखिए हमें तीनों पाइप का इफिशियंसी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पाइप C अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली करेगा। तो देखिए हमने टंकी के कैपेसिटी क्या मान के रखा है? 40 यूनिट। तो हम इस 40 का 60% निकालेंगे। इस 40 का 60% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24। यानी 24 यूनिट पानी खाली करने में C को कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा समय हो जाएगा C जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 24 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लग जाएगा? हम इस 24 में 2 से भाग देंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 12 घंटा। यानी 12 घंटा में C जो है टंकी के 60% हिस्से को खाली कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि और अगले वर्ष में
5% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में सूद प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष बाद उसके वेतन में सूद प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो हम या तो यहाँ सक्सेसिव लगा ले या हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके बना ले। तो हम यहाँ सक्सेसिव लगा लेते हैं। देखिए हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले वर्ष में 10% का वृद्धि हो रहा है, उसके अगले वर्ष में 5% का वृद्धि हो रहा है, प्लस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 गुने 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 10 प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का ये कितना हो जाएगा 15.5, यानी उसके वेतन में क्या होगा 2 वर्ष बाद 15.5% का वृद्धि हो जाएगा। उसके वेतन में 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 15.5% वृद्धि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें एसआई दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है और हमसे टाइम पूछ रहा है। तो हम यहाँ एसआई का नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए एसआई का फार्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन क्या होता है 100 होता है। अब देखिए यहाँ एसआई कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, यहाँ हमें एसआई दिया हुआ है 810 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 900 रुपया दिया हुआ है, इंटू हमें रेट क्या दिया हुआ है 5%, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से हमारा 2 0 कट जाएगा, हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा 90 बार में, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 90 इक्वल टू 5 इंटू टी। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 18 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा टी क्या निकल के आ गया, यहाँ से टी निकल के आ गया 18 वर्ष, यानी कितना समय लग जाएगा 18 वर्ष का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हमें रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। हमें और क्या दिया हुआ है, हमें सीआई दिया हुआ है, हमें सीआई कितना दिया हुआ है 331 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, हम अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल में अगर सीआई हम ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1331 रुपया। अब देखिए हमें टाइम निकालना है, तो एक हमारा फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर टी। अब देखिए इस फार्मूला में रख के भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से टाइम, या हम बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हैं ट्रिक से भी। देखिए ट्रिक हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन का कुछ स्टेप जो है हम स्किप कर देते हैं तो हमारा एक ट्रिक बन जाता है। तो देखिए इस फार्मूला से ही हमारा ट्रिक आता है, हम या तो इस फार्मूला में रख के बना ले, या हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा। देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 1000 रुपया और अमाउंट क्या है, अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है 1331 रुपया है। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल जो है किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल जो है ये 10 का क्यूब है, प्रिंसिपल क्या है 10 का क्यूब है, और यहाँ अमाउंट जो है, अमाउंट हमारा क्या है, अमाउंट जो है ये 11 का क्यूब है, अमाउंट क्या है 11 का क्यूब है। और हमें रेट क्या दिया हुआ है, हमें रेट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी 10 रुपये एक साल में कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 10 रुपये एक साल में 11 रुपया हो जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है 1000 रुपया 331 रुपया हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 10 का क्यूब है और ये क्या है 11 का क्यूब है, यानी समय हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा समय जो निकल के आ गया, यहाँ से जो हमारा समय निकल के आ गया, समय क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया 3 वर्ष, समय क्या निकल के आ गया 3 वर्ष। ये चीज़ हमारा आया कैसे, इस फार्मूला से ही आया, या तो हम इस फार्मूला में रख के बना ले। हमारा ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, वो फार्मूला से ही निकल के आता है, बस हम उसमें क्या कर देते हैं, कुछ स्टेप को स्किप कर देते हैं। तो देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत भी हमारा क्या हो जाएगा 46 ही हो जाएगा। देखिए 46 क्यों होगा, क्योंकि हमें कोई भी
लगातार अगर प्राकृतिक संख्या दिया हो, या लगातार हमारा सम संख्या दिया हो, या लगातार हमारा विषम संख्या दिया हो, तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं? पहली संख्या प्लस का अंतिम संख्या बटा 2 करके हम औसत निकालते हैं। यानी हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10 क्रमागत विषम संख्या, यानी 10 लगातार हमें विषम संख्या दिया हुआ है, जिसका औसत हमें क्या दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है। तो हम यहाँ औसत कैसे निकाले होंगे? हम यहाँ औसत निकाले होंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 किए होंगे, अंतिम संख्या बटा 2 किए होंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया होगा? औसत निकल के आया होगा। औसत क्या निकल के आया है? 46 निकल के आया है। अब देखिए, जो पहली संख्या होगी इस 10 क्रमागत विषम संख्या में, जो पहली संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे अंतिम संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या निकल के आ गया? 46 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 46 निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में हैं, उनके योग का दोगुना 44 है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले चारों संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए, हम चारों संख्या कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। हमें चारों संख्या का रेशियो दिया 1:2:3:5। तो देखिए, हम यहाँ से संख्या मान सकते हैं, कि हमारी पहली जो संख्या है वो 1x है, और दूसरी संख्या जो है वो 2x है, तीसरी संख्या क्या है? 3x है, और हमारी जो चौथी संख्या है वो क्या है? 5x है। हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उनके योग का दोगुना 44 है, यानी हम इनका योग करेंगे। हम यहाँ से योग करेंगे तो संख्या का योग क्या हो जाएगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11x। ये कितना हो जाएगा? 11x। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उनके योग का दुगुना जो है, उनके योग का दुगुना यानी 11x का दुगुना जो है वो किसके बराबर है? 44 के बराबर है। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 22 बार में। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? हम इस 11 से अगर 22 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। यानी हमारा x क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से चारों संख्या निकाल सकते हैं। हमारी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 1x, यानी x का वैल्यू क्या है? 2 है। हम x के जगह 2 रखेंगे, ये हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है? 2x है, यानी हम x के जगह 2 रखेंगे तो ये हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या है? 3x है, यानी x के जगह हम 2 रखेंगे तो तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और चौथी संख्या हमारी क्या है? 5x है, यानी हम x के जगह 2 रखेंगे तो चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है? हमें क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर, तो हम सबसे पहले घन निकालेंगे। यानी 2 का घन कितना हो जाएगा? 2 का घन हो जाएगा 8, और 4 का घन कितना हो जाएगा? 4 का घन हो जाएगा 64। 4 का घन कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। और 10 का घन कितना हो जाएगा? 10 का घन हो जाएगा 1000। अब देखिए, हमें क्या बोल रहा है कि घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्या का रेशियो निकालना है। तो देखिए, हम इसमें से 8 में से 3 माइनस करेंगे (2), 64 में से हम 3 माइनस करेंगे (2), 216 में से हम 3 माइनस करेंगे (2), 1000 में से हम 3 माइनस करेंगे। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? हम 8 में से 3 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 64 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 216 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा। और हम यहाँ 1000 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 997। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा? रेशियो निकल के आएगा 5:61:213:997। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ने 75,000 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? हमें क्या निकालना है? बी जो है व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था, हमें उस समय को निकालना है। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं? पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए, दोनों का हमें पूंजी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें टोटल समय दिया हुआ है 1 वर्ष का।
यानी ए जो है व्यापार का शुरुआत कर रहा है, कारोबार का शुरुआत कर रहा है, यानी ए अपना पूंजी पूरे 1 वर्ष के लिए लगाया होगा और बी कुछ समय बाद आ रहा है, यानी बी का हमें समय नहीं पता है कि कितने समय बाद आ रहा है। तो हम अगर बी का समय कुछ मान लें तो यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो ये हमारा लाभ का रेशियो के बराबर निकल के आएगा। वहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी का समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ए का पूंजी कितना है 75,000 रुपया, ए का पूंजी कितना है 75,000 रुपया और बी का पूंजी कितना है 37,500 रुपया, 37,500 रुपया। यानी हम यहाँ से पूंजी का रेशियो लेंगे और समय का रेशियो, ए के पास समय क्या है पूरे 1 वर्ष का यानी 12 महीना का, और बी का हमें समय नहीं पता तो हमने बी का समय मान लिया x, यानी हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया है 3:1, यानी लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि व्यापार में अपना पूंजी जो है कितने महीने के लिए लगा रहा है। तो हम 12 महीना में से x का वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि b कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो देखिए हम यहाँ से सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में चला जाएगा क्या, हम अगर 375 में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600 और 75 दूनी कितना होता है 150, यानी ये 2 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इस 3 से काटेंगे 12 को तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर लें तो हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 8 महीना। यानी b का जो पूंजी है 8 महीने के लिए व्यापार में लगा हुआ है और व्यापार टोटल जो है पूरे 1 साल का है। यानी b जो है कितने महीना बाद आया होगा, 12 में से हम 8 माइनस करेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4 महीने, यानी b जो है 4 महीने बाद व्यापार में आया होगा, b जो है 4 महीने बाद व्यापार में आया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4 महीना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेष प्राप्त होते हैं। हमें क्या निकालना है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसे अगर हम 15, 20 और 25 से भाग दें तो हमारा शेष कितना बचे, 7, 12 और 17 बचे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और जो हमारा शेष बच रहा है उसके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। अगर सभी जगह से हमारा डिफरेंस बराबर निकल के आएगा तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से हम चेक करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो हमारी उस एलसीएम से विभाजित होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या विभाजित होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उस संख्या में से हम सेम डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 15 से, 20 से और 25 से, और शेष क्या बच रहा है, शेष जो बच रहा है 7 बच रहा है, 12 बच रहा है और 17 बच रहा है। तो हम यहाँ से डिफरेंस देखेंगे, 15 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 20 में से 12 माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 25 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी सभी जगह से हमारा डिफरेंस क्या निकल के आ गया, बराबर निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। यानी हम यहाँ 15, 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 300। एलसीएम कितना हो गया, 300। अब देखिए इस 300 से हम भाग दे के देखेंगे कि 5 अंकों की कौन सी संख्या होगी सबसे छोटी जो इस 300 से विभाजित होगी। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। तो हम 10,000 में भाग दे के देखते हैं। 10,000 में हम भाग देंगे, 10,000 में हम 300 से भाग देंगे, 300 में हम 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 100, एक जीरो आएगा, फिर हम इसे 3 से काटेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 900, यानी शेष हमारा क्या बच गया, 100 बच गया। यानी इस 10,000 में से अगर हम 100 माइनस कर लें तो ये जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो 300 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा शेष कुछ भी ना बचे। यहाँ हमारा शेष क्या बच रहा है, 100 बच रहा है, और हम भाग क्या चीज़ से दे रहे हैं, 300 से। अगर हम इसमें 200 ऐड कर दें, तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा। यानी हमारी वो सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 300 से विभाजित होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, 10,000 प्लस का 200 हो जाएगी। ये जो संख्या होगी वो एलसीएम से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे हम 15, 20 और 25 से भाग दें तो हमारा शेष क्या बचे,
7, 12 और 17 बचे। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में से जो हमारा सेम डिफरेंस आ रहा था, यानी यहाँ से हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ से संख्या हमारी हो जाएगी, हम इसमें 200 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10,200। इस संख्या में से ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी 15, 20 और 25 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी। ये जो हमारी संख्या होगी 15, 20 और 25 से पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें उस संख्या को निकालना है जिसे हम 15, 20 और 25 से अगर भाग दें तो हमारा शेष क्या बचे, 7, 12 और 17 बचे। तो हम इस संख्या में से क्या करेंगे, इस सेम डिफरेंस को माइनस कर लेंगे। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10,200 में से हम माइनस कर लेंगे, 10,200 में से माइनस कर लेंगे हम 8। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 10,192। यानी ये जो संख्या होगी 10,192 जो संख्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसे अगर हम 15, 20 और 25 से भाग देंगे तो हमारा शेष 7, 12 और 17 बच जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 10,192। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 11 से विभाजित होगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13 से विभाजित होगी। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। अब देखिए हम इस 1000 में 11 से भाग दे के देखेंगे, हम इस 1000 में 11 से भाग दे के देखेंगे कि ये 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो देखिए 11 से हम भाग देंगे, 11 में हम 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 99। शेष कितना बच जाएगा, 1। हम ऊपर से 0 लाएंगे। अब देखिए ये 10 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा, यानी हमारा शेष क्या बच गया, 10 बच गया। अगर हम इस संख्या में से 10 माइनस कर दें तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। लेकिन जो संख्या प्राप्त होगी, अगर 10,000 में से हम 10 माइनस कर दें तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या। तो देखिए हम इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते, हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या जोड़े ताकि हमारा जो ये संख्या बन जाए 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाली। तो देखिए अगर यहाँ 1 होता, यहाँ अगर इस 0 के जगह 1 होता तो हमारी यहाँ क्या आ जाता, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। यानी हम इस 1000 में 1 ऐड करेंगे तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो 11 से विभाजित होगी पूर्णतः। यानी 1000 में हम प्लस का 1 करेंगे, हमारी संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 1001 निकल के आ जाएगी। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होगी वो हमारी क्या होगी, 1001। अब देखिए हमें निकालना पड़ेगा 13 से भी विभाजित होने वाली। तो हम 13 से भाग देंगे 1000 में, 13 से भाग देंगे 1000 में, 13 सतह कितना होता है, 91। हम इसमें से 91 माइनस करेंगे, यहाँ से क्या बच जाएगा, 9। ऊपर से हमारा 0 आ जाएगा, ये क्या हो गया, 90 हो गया। अब देखिए 13 सतह 91 होता है, यहाँ अगर 1 होता, हम इसमें से कुछ माइनस नहीं, अगर हम इसमें से 90 माइनस कर लें, हम इसमें से 90 माइनस कर लें तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी और 13 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाएगी। तो देखिए हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए तो हम इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर इस 0 के जगह 1 रख लें तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 91 बन जाएगा, जो 13 से विभाजित हो जाएगा। यानी हम इस 1000 में अगर 1 ऐड कर ले तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1001 हो जाएगी, जो 13 से भी विभाजित होगी। 1001 जो है 13 से भी विभाजित होगी और 1001 जो है 11 से भी विभाजित होगी। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अंकों के योग निकाल के और उसका गुणनफल निकालना है। तो देखिए यहाँ अगर हम अंकों का योग निकालेंगे, यहाँ अगर हम योग निकालेंगे तो यहाँ योग क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 1 करेंगे, यानी यहाँ योग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और अंकों के योग का हमसे क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। यानी यहाँ से हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 × 2, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले गोले का रेडियस पता करना पड़ेगा। हम रेडियस कैसे पता कर सकते हैं, हमें गोले का क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। हमें 4πr² कितना दिया हुआ है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे, 4 × पाई क्या हो जाएगा, 22/7, 22/7
गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 154 बार में जाएगा। हम इसे अगर 22 से काटेंगे, ये 22 से कितने बार में जाएगा, ये 22 से 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, हम क्रॉस गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी आर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस हमें पता चल गया, हमें आयतन निकालना है। तो देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई हमारा क्या हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 7 गुने 7 एक 7 से हमारा एक 7 कट जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 गुने 22 गुने 49/3। अब देखिए हम गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 49 में अगर हम 22 से गुना करें, हम 49 में 22 से गुना करेंगे, यानी 49 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 490। 49 में 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 980। और 49 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98, यानी 980 में 98 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 980 में अगर 98 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1078। यहाँ से हो जाएगा 4 गुने 1078/3। हम इसमें अगर 4 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 1078 हो जाएगा ना, 1078, यानी 8 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32, हाथ में 3, ये क्या हो जाएगा 28 3 31 का 1 3, ये क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर हम यहाँ से 3 से भाग दे दें, अगर भाग दे दें तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 4 3 से एक बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 1, यानी 13 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर हाथ में 1 आ जाएगा 11 यानी 3 बार में जाएगा, हाथ में 2 22, 7 बार में जाएगा, हाथ में 1 यानी 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 ट्रेन ए और बी है, वे स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती है जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर है और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगे। हमें क्या निकालना है, ट्रेन ए का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 स्टेशन हैं, स्टेशन एक्स और वाई। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 स्टेशन हैं, स्टेशन एक्स और वाई, जिनके बीच का हमें दूरी क्या दिया हुआ है, 600 किलोमीटर दिया हुआ है, जिनके बीच का दूरी हमें 600 किलोमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमें आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों स्टेशन से, स्टेशन एक्स से ट्रेन ए चल रही है जिस समय, उसी समय स्टेशन वाई से ट्रेन बी चल रही है। अब देखिए स्टेशन एक्स से ए चल रही है और स्टेशन वाई से ट्रेन बी चल रही है। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर रही है। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 225 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल सकते हैं। टोटल जो हमारा दूरी है वो 600 किलोमीटर है, हम उसमें से अगर 225 किलोमीटर माइनस करेंगे तो ये हमारा शेष दूरी निकल के आ जाएगा, यानी ये दूरी क्या हो जाएगा 375 किलोमीटर। अब देखिए दोनों एक ही साथ स्टार्ट हो रही है, जिस समय वाई से बी चल रही है उसी समय एक्स से ट्रेन ए चल रही है, यानी दोनों एक ही समय चल रही है। तो दोनों जिस बिंदु पर मिल रही होंगी, मिलने का समय क्या होगा, समय बराबर होगा। समय बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ चल रही है। तो देखिए मिलने का, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन ए को जितना समय लगा होगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन बी को समय लगा होगा। तो देखिए हम अगर समय निकाल लें, समय अगर हम निकाल लें कि यहाँ से यहाँ तक आने में बी को कितना समय लग रहा है, तो हम ये बता पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में ए को कितना समय लग रहा है। तो हम ए का स्पीड निकाल पाएंगे। तो ए का स्पीड हमारा अगर निकल के आ जाएगा तो टोटल दूरी जाने में ए को कितना समय लगा होगा हम समय बता पाएंगे। तो देखिए हम समय कैसे निकाल पाएंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी को जो है 8 घंटा लग रहा है यात्रा पूरा करने में। तो हम बी का यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं,
बी का स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल हमारा दूरी क्या है, 600 किलोमीटर है। टोटल जो दूरी है वो 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। और बी को यात्रा करने में कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा, ये 8 से चला जाएगा, 8 सते 56, 8 सते 56, हाथ में 4, 40 यानी 5 बार में। यानी कितने बार में चला गया ये, यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ गया 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए बी का स्पीड हमें पता चल गया कि 75 किलोमीटर पर घंटा है। तो बी जो है 375 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय करेगा, हम समय निकाल सकते हैं। देखिए बी जो है 375 किलोमीटर दूरी, 375 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय करेगा, हम ये निकाल सकते हैं। हम इस 375 में अगर 75 से भाग दें तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में। यानी समय क्या निकल के आ गया, 5 घंटा। यानी बी जो है इस दूरी को 5 घंटे में चला होगा और ए ट्रेन जो है इस दूरी को 5 घंटे में चला होगा। क्योंकि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं तो मिलने का समय क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए हमारा ये निकल के आ गया कि ट्रेन ए जो है 5 घंटा में 225 किलोमीटर चल रहा है। तो हम यहाँ से ट्रेन ए का स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से ट्रेन ए का स्पीड निकालेंगे, हम इस दूरी में 225 में हम भाग देंगे 5 से, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, हाथ में 2 यानी 25, ये 5 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से स्पीड क्या निकल के आ गया, 45 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन ए का हमारा स्पीड निकल के आ गया और हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। पूरी यात्रा कितना है, 600 किलोमीटर का। यानी यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे इस 600 में हम भाग देंगे 45 से, तो यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से 3 बार में जाएगा, ये 15 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। ये 15 से कितने बार में जाएगा, 40 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या हो जाएगा, 40/3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 सही 1/3 घंटा। यानी कितना समय लग जाएगा, 13 सही 1/3 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया स्थित जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारा की गति क्या है, हमें क्या निकालना है, धारा की स्पीड निकालना है। देखिए जब रजनी धारा के विपरीत जा रही होगी तो उस केस में क्या होता है, धारा और नाव का स्पीड माइनस हुआ होगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नाव का स्पीड निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर जा रही है। तो हम यहाँ से स्थिर जल में नाव का स्पीड निकालेंगे। यानी स्थिर जल में नाव का स्पीड यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135/7.5। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हमारा ऊपर चला जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से 9 बार में जाएगा, ये 15 से हमारा 5 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 18 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए शांत जल में नाव का हमारा स्पीड निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि धारा के विपरीत जाने में 48 किलोमीटर जाने में 4 घंटा का समय लग रहा है। यानी धारा के विपरीत जब जाएगी तो वहाँ क्या होगा, नाव का स्पीड माइनस क्या होगा, धारा के स्पीड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/4। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ गया x क्या निकल के आ गया, 18 किलोमीटर पर घंटा। और हमारा दूसरा निकल के आ गया x माइनस वाई क्या निकल के आ गया, 12 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा, y यानी धारा की स्पीड, y हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम इस 18 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा। हमसे क्या पूछ रहा था, धारा का स्पीड, यानी धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इस सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया हुआ है, 7-3 के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, वेनिकुलम बार कहते हैं। कभी भी हमें सिंप्लीफिकेशन में अगर वेनिकुलम बार दिया होगा तो सबसे पहले हम वेनिकुलम बार का काम करते हैं। देखिए हम यहाँ सबसे पहले वेनिकुलम बार का काम करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24/3/8 ऑफ, ये हमारा क्या है, वेनिकुलम बार का अगर हम काम करेंगे यानी हम 7 में से सबसे पहले 3 को माइनस करेंगे। 7 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में हम 2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8। 8 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस ये हमारा क्या है, ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर 2/11
2/11 भागे क्या है 4/55 है। तो देखिए हम इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 55/4 हो जाएगा, 55/4 माइनस, अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है बट्टे में 16 है, तो हम इसे भी 16 बना लेते हैं। 16 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 10/16 प्लस का 6/16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16/16 हो जाएगा, 16/16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 11 से इसे काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा और ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 बार में चला जाएगा। बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा, अब देखिए यहाँ जो है हम सबसे पहले इस वेनिकुलम बार का काम करेंगे, यानी 15 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 8। 32 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये हमारा क्या है 75 भागे, हम इसे अगर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर 15 में हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 6 करेंगे 11, 11 में हम 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 75 भागे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए हम भाग से पहले ऑफ का काम करते हैं, यानी हम इस 8 से अगर 16 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया, हम यहाँ 24 भागे 3 में 2 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 5/2 माइनस ये क्या हो गया 16/16 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 16/16 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा, हम इस 75 में अगर 15 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, 5 अगर हम 4 में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इस 24 में अगर 6 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 बार में प्लस, और हम यहाँ 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 3 कितना 11, 11/2 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 है 9 इस 2 में गुना हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर 11/18। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 11/18 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।